मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में 50 करोड़ में बागी विधायक महेश कुमठल्ली बिके हैं, एमबी पाटिल का आरोप। बेलगाम शहर के शिवणगी कल्याण मंडप में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने निलंबित विधायक महेश कुमठल्ली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 50 करोड़ रुपये देकर महेश को बीजेपी ने खरीदा है। इन्हें पिछली बार टिकट देकर हमने गलती की, इस बार ऐसा नहीं होगा। बिकने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर खुलासा किया कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस उपचुनाव में नहीं लड़ेगा। अतनी में इस समय पूर्व विधायक शाहजहान डोंगरगावी, सत्तप्पा बंगेनवर, एसके बुताड़ी, गजानन मंगसूली, एसएम नाइक, बीके बुताड़ी और वकील सुनील संघ टिकट आकांक्षी हैं। बहुत जल्द इनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा, कहा एमबी पाटिल ने। राज्य में जल्द ही गौ हत्या निषेध कानून जारी किया जाएगा, प्रभु चौहान। कल बीदर जिले के बसवा कल्याण के अनुभव मंडप में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में बात करते हुए एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही गौ हत्या निषेध और कसाई खाना ले जाने वाले जानवरों पर रोक लगाई जाएगी। मैंने गौ माता की सेवा करने के लिए ही विभाग को चुना है। गौ की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है, कहा मंत्री ने। इस मौके पर अनुभव मंडप के ट्रस्टी बसवलिंग पट्टन देवर ने अनुभव मंडप में गौशाला खोलने का निवेदन किया तो फौरन ही इस योजना के लिए अनुदान देने की बात कही मिनिस्टर ने। इस कार्यक्रम में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर शशिकला जोड़ी, चिक्कोड़ी सांसद अन्ना साहब जोड़ी के अलावा और भी लोग इस कार्यक्रम में भागी रहे। पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार की जमानत अर्जी खारिज। आईटी रेड के चलते आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर परिवर्तन निर्देशालय ईडी शिव कुमार की जांच कर रही है। इसी के चलते कल डीके शिव कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें ईडी के वकील ने ऐसी दलीलें दी कि रोजे एवेन्यू कोर्ट के जज ने शिव कुमार की वकीलों की दलीलों को ठुकराते हुए कहा कि सिर्फ एक ही जुमले में जमानत याचिका खारिज की। अपने आदेश में कहा है कि अभी जब ईडी की जांच जारी है, इनके 327 खातों की जांच होना बाकी है। वैसे भी सेहतयाब हैं शिव कुमार, कोई तकलीफ होगी तो जेल में अस्पताल भी है। ये बड़े रसूख वाले व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात, इनको रिहा करने से मामले की जांच पर असर पड़ सकता है, इसलिए अक्टूबर 1 तक के लिए जेल भेज दिया गया है शिव कुमार को। इस फैसले के बाद उनके भाई कांग्रेस सांसद सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि जमानत के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मॉल में चोरी करते हुए पकड़ी गई पुलिस अधिकारी की पत्नी, वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु के एक बड़े मॉल में सामान खरीदने गई महिला ने चोरी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इसने कुछ चीजें अपने बैग में डाली। बाहर जाते समय तलाशी ली गई तो चोरी का मामला सामने आया है। पकड़ने पर महिला ने अपने आप को पुलिस अधिकारी की पत्नी बताया। अपनी इस करतूत पर मॉल सिब्बंदियों से माफी मांगकर छोड़ने का आग्रह किया। बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि अगर शिकायत दर्ज हुई तो जरूर कार्रवाई होगी। बीसीएम हॉस्टल अधिकारी को निलंबित करने की मांग, विद्यार्थियों सहित संगठनों का आक्रोश। कर्नाटका कुलीकर संघ के नेतृत्व में बीसीएम हॉस्टल विद्यार्थियों ने हॉस्टल अधिकारी महबूब पाशा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोलकर गुलबर्गा के जिला पंचायत दफ्तर के सामने धरना दिया। हॉस्टल और शादी महल के निर्माण में घपला और हॉस्टल विद्यार्थियों को सही ढंग का खाना और पीने का पानी मुहैया न करने और पूछने पर गाली गलौज करने का आरोप लगा रहे हैं विद्यार्थी। क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने सिद्धरामैया के एजेंट की तरह काम किया है, रमेश जारकीहोली का आरोप। कल गोकाक में निलंबित विधायक रमेश जारकीहोली ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया और पूर्व स्पीकर रमेश कुमार पर जहर उगलते हुए कहा कि रमेश कुमार ने तुगलक की तरह काम किया है। उनके हिसाब से चुनाव लड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। व्हिप जारी करने के बाद मैं फरवरी में अधिवेशन के लिए हाजिर हुआ था। व्हिप
वहीं खत्म हो गया था। व्हिप उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाया। मोदी की तस्वीर के साथ मेरी तस्वीर लगाकर साजिश करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए। सिद्धरामैया ने उनके एजेंट की तरह काम किया। कोर्ट पर मुझे भरोसा है। जनता में कुछ गलतफहमियां थी जिसको दूर करने के लिए सभा बुलाई गई है। बड़े भाई के नाते मैं लखन से मिलकर नाम पत्र न भरने का निवेदन करूंगा। उसको अगली बार गोकाक से जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, कहा रमेश जारकीहोली ने। लकी ड्रॉ लॉटरी के नाम पर धोखा, 2 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। करीब 600 से ज्यादा लोगों से 700 रुपये के हिसाब से कुल 42 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने का मामला बीजापुर के सारवाड़ ग्राम में घटा है। एक ही बार लकी ड्रॉ करके लोगों को सामान देने की बात करके एसएल एंटरप्राइजेस के नाम से दफ्तर खोलकर लोगों को धोखा देने वाले सारवाड़ के सादिक और फातिमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखा खाने वाला कोई भी पुलिस में शिकायत नहीं कर सका तो पुलिस ने स्वयं प्रेरित होकर शिकायत दर्ज करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब धोखा खाने वाले पुलिस से अपने रुपये दिलवाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी दी जिला अधिकारी वायस पाटिल। कोप्पल जिले में मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। कल रात हुई तूफानी बारिश ने कोप्पल जिले में तबाही मचा दी। बाढ़ से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कुदरत ने एक और धक्का दे दिया। कोप्पल शहर के कोयम्पू नगर में करीब 40 से अधिक घरों में पानी घुस जाने से लोग रात भर जागते ही रहे। घर में रखे गए अनाज पानी में बह गया। उसी तरह कोरटगेरी तालुका के गुंडूर में भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। गुंडूर लक्ष्मी कैंप ब्रिज डूब जाने से यातायात में बाधा पहुंचकर गुंडूर ग्राम का रास्ता ही कट गया। कुष्टगी तालुका कुंदपुर नागराल के बीच भी रास्ता गायब हो गया। अब सवाल है कि क्या अधिकारी यहां पहुंचेंगे? रिश्वत लेते समय पकड़ा गया ग्राम पंचायत पीडीओ। सरकारी जमीन को दूसरे के नाम पर करने के लिए रिश्वत लेते समय एसीबी डीवाईएसपी परमेश्वर के नेतृत्व में कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना दावणगेरे तालुका के मल्लकेरी में घटी है। महेश नामक व्यक्ति से बस स्टैंड के पास 5000 रुपये लेते समय ग्राम पंचायत पीडीओ निगाचारी को रंगे हाथों धर लिया गया। बागी विधायकों को बड़ी राहत, उपचुनाव पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का मध्यांतर आदेश। पूर्व स्पीकर आर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को नाअहल करार देकर कर्नाटक राज्य की सियासत में खलबली मचा दी थी। इस आदेश को रोक लगाने के लिए निलंबित विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कल से ही इस मामले की सुनवाई हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ ने मध्यांतर आदेश देते हुए चुनाव आयोग के फैसले को धूल चटा दी। पिछले ही दिनों चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर को 15 क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसके चलते 30 सितंबर नाम पत्र भरने की आखिरी तारीख थी। निलंबित विधायकों के वकील मुकुल रोहटगी के दलीलों को मान्यता देते हुए जब तक पूरा फैसला नहीं हो जाता उपचुनाव पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण दुविधा में फंसे निलंबित विधायकों को बड़ी राहत मिल गई है। मां बेटी ने की आत्महत्या की कोशिश। घरेलू झगड़े के चलते आती हुई ट्रेन के सामने आकर मां बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये घटना चिंतामणि तालुका के पल्लीगढ़ ग्राम के चंद्रकला अपनी 4 साला बेटी देव्याश्री के साथ नगर के करियापल्ली के पास चलती हुई ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर इस घटना से मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेलवे कर्मचारी अम्बरीश और नारायण स्वामी इन दोनों को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने अब इनकी जान खतरे से बाहर बताई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।